शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, केरला में है ये सेंचुरी। मैंने आपको बताया कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में हमको मिलती है। 1984 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। और यहाँ से हम क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि बोल्टिया नारायणा एक जो एवरग्रीन पेड़ है हम लोगों ने सिर्फ यहीं पे मिलता है, यहीं की नदी या नालों के किनारे मिलता है, वो यहाँ पे डिस्कवर किया गया। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्टर्न घाट सदर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स के मिलता है। अगस्थमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें आता है ये शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ में पेपारा हो गया आपका, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है जी। ये इस तरह के आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। मैंने आपको बताया 2016 में इसको हम लोगों ने वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व में डाला हुआ है, ठीक है कि नहीं। इसके यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स ड्रेन करती हैं, जैसे शेंदुर्नी है आपकी, देन कजू थुरुथी है एंड कुलाथपूजा रिवर्स हैं, ठीक है। ये जो रिवर्स यहाँ पे आपको मिलती हैं, ठीक है, जो कि एक बड़ी रिवर कलाड़ा रिवर को, ये जो कुलाथपूजा रिवर है वो इसको ज्वाइन करती है। और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम भी है, थीनमाला डैम है, इसी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है, इस नदी के ऊपर है, कलाड़ा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका सारा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको क्या मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के, सेमी एवरग्रीन टाइप के, मॉइस्ट डिसूडियस टाइप के जंगल हमें देखने मिलते हैं, वेजिटेशन हम लोग को देखने में मिलती है। इस सेंचुरी का नाम जो है एक यहाँ पे एक यहाँ पे फ्लावर, एक यहाँ पे ट्री स्पीशी मिलती, नॉट फ्लावर, ट्री स्पीशी मिलती है, चेन कुरिंजी, चेन कुरिंजी के नाम पे रखा हुआ है। चेन कुरिंजी को जो आपका जो लोकल भाषा है, ठीक है, उसमें इसको शेंदुर्नी बोला जाता है मलयालम में, तो दैट इज योर चेन कुरिंजी, ठीक है, इसके नाम पे इसको रखा गया, इसका नाम दिया गया है, ठीक है कि नहीं। एनीवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉनल स्पीशीज़ भी आपको देखने मिलती है, जिसमें कि हमारा गौर है, इंडियन गौर मिलता है, लाइन टेल मकाक एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है हमारे वेस्टर्न सदर्न घाट्स का, वो हमें यहाँ पे मिलता है। नीलगिरी लंगूर है, इंडियन एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स हैं, ग्रेट हॉर्नबिल हैं, इस तरह के जानवर हमें मिलते हैं। टाइगर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। चीन कुरिंजी, ठीक है, ग्लूटा ट्रेवन कोरिका, ये इस पेड़ का नाम है, ठीक है। ये पेड़ आप यहाँ से देख सकते हो, एंडेंजर्ड पेड़ है, ठीक है, आईयूसीएन कैटेगरी, आई थिंक इसकी अब वल्नरेबल है, वल्नरेबल पे पहले ये नियर थ्रेटेंड था, अब शायद ये वल्नरेबल हो गया है। तो इसकी आईयूसीएन कैटेगरी लेटेस्ट मुझे याद नहीं आ रही, आई थिंक इट्स वल्नरेबल, ठीक है, वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना जो जिसको पता है। एंडेमिक ट्री स्पीसी है, स्पेसिफिकली हमें इसी अगस्थमला बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती है केरला में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको इसके अंदर लाइक डीप रेड जो इसका वुड होता है, डीप रेड कलर का होता है, इसे थिरुनेलवेली रेड वुड भी बोला जाता है। फर्नीचर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसको आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्लाइमेट चेंज को लेके जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी फ्लावरिंग जो है स्पेसिफिकली टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इस करके इसके जो ओवरऑल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है कि भी धीरे धीरे करके इनका जो सीडिंग सीजन है, ठीक है जी, वो कम होता जा रहा है या वो ख़त्म होता जा रहा है। इसके कारण ओवरऑल हमें यहाँ पे इनका नंबर्स या इनकी जो हैबिटेट है वो लॉस होती दिख रही है, ठीक है जी। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी करके जो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे इसके ऊपर प्रोग्राम भी चलाए थे। एक प्रोग्राम करके 2023 के आसपास में फेमस भी हुआ था, दैट वाज सेव कुरिंजी कैंपेन, ठीक है, ये चल भी रहा था यहाँ पे। आई होप दिस इज ओके। सो दैट इज कुरिंजी। देन एक इंपॉर्टेंट जानवर जो यहाँ पे हमको मिलता है, दिस इज लाइन टेल्ड मकाक, ठीक है जी, लाइन टेल मकाक, यू फाइंड इट हियर, ठीक है कि नहीं। लाइन टेल मकाक, इट इज़ नाउ, पहले वल्नरेबल कैटेगरी में था, अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसी है, वेस्टर्न घाट में मिलता है, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स का। नाम इसे ऐसा क्यों दे रखा है, बिकॉज इसकी जो पूंछ है वो इस तरह से येलोइश कलर की होती है और इस तरह से इसका ऐसा फ्लफ सा बनता है जो कि लाइन की टेल की तरह दिखती है, इस करके से लाइन टेल मकाक बोला जाता है। इसकी बहुत ही डिस्टिंक्ट जो चीज़ है, इसकी वोकलाइजेशन है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है, टोटल 17 टाइप की आवाज़ निकालता है, जिससे ये टेरिटरी मार्किंग एंड कम्युनिकेशन का काम करता है। बहुत ही शाय टाइप का ये आप कह सकते हो मकाक है, बिल्कुल ह्यूमन प्रेजेंस अवॉइड करता है, बहुत ही डीप एवरग्रीन घने जंगलों में आपको देखने को मिलेगा। एंड सिर्फ इस करके बिकॉज ये ह्यूमन प्रेजेंस के का आदि नहीं है, एज वेल एज बहुत ही डीप एवरग्रीन जंगल्स में मिलता है, इस करके जो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन है वो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
कि हुआ क्या है केरला वाले रीजन में, इन रीजन्स में यहाँ पे हम लोगों ने जो नेचुरल जंगल्स हैं उनको काट के यहाँ पे प्लांटेशंस लगा रहे हैं। इन प्लांटेशन करके स्पेशली जो स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं उनके लिए, तो इनके करके यहाँ पे इनके नंबर जो है वो कम हुए। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं स्पेसिफिकली? कुद्रेमुख है, पेरियार है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में, वो यहाँ पे मिलते हैं। अलॉन्ग विद सारा अगस्त्यमलाई वाला रीजन है आपका, सिंधुरी जी जो मैंने आपको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई वहाँ पे भी मिलते हैं। ठीक है, तो दैट इज लाइन टेल मकाक।